नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं तो कमोवेश हर जगह ही मिलती हैं। लेकिन अगर बच्चों को शिक्षा ढंग से ना मिले तो आप क्या कहेंगे? सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने तो जाते हैं लेकिन शिक्षक नहीं मिलते। आखिर बतौर सांसद अजय माकन की जिम्मेदारी कुछ तो बनती ही है। ये नजारा है डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय बेयर्ड रोड नई दिल्ली का, और ऐसा यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। शिक्षक गायब और बच्चे मस्त। पहला पीरियड लगता है और 2-3 पीरियड लगता है, उसके सिवा और कुछ नहीं लगता है। टीचर कम है स्कूल में और पीरियड नहीं लगता है यहाँ पे। 250 बच्चे, 5 कक्षाएं, 10 सेक्शन, लेकिन शिक्षक सिर्फ 5। तो ऐसे में यही हो सकता है। शिक्षकों की कमी से न केवल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, बल्कि इस कमी की वजह से उनमें भागने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। यहाँ के शिक्षक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। सवाल है कि जब टीचर्स की कमी है तो प्रॉब्लम तो जब होती है। स्कूल में सिर्फ शिक्षक कम हो ऐसा नहीं है, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी ये स्कूल महरूम नजर आता है, और ऐसे में बच्चों का भविष्य राम ही मालिक। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट यू कैन से 1.5 months। सरकार सभी को साक्षर तो कर सकती है, लेकिन शिक्षित करने का दावा शायद वो नहीं कर सकती। कम से कम ऐसे हालातों में सरकार का दावा खोखला नजर आता है। अब ये बच्चे हैं तो जाएं कहां, क्योंकि इनके अभिभावकों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ा सकें। राजनीतिक विरासत को संभालने की दावेदारी के चलते राजनीतिक घरानों के विवाद अक्सर सामने आते रहे हैं, और अजय माकन की शख्सियत भी कोई इससे अछूती नहीं है। अजय माकन के परिवार के मतभेद भी अक्सर उजागर होते रहे हैं। अजय माकन चंद्र प्रकाश माकन के बेटे, जाने माने स्वतंत्रता सेनानी। भाई ललित माकन जाने माने कांग्रेसी नेता रहे हैं, और पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के दामाद, जिनकी हत्या 84 के सिख दंगों के बाद कुछ सिख युवकों ने कर दी थी। हालांकि उनकी हत्या हुए 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में अजय माकन पर इस बात का आरोप लगा कि वो अपने भाई के हत्यारों को माफ कर राजनीति कर रहे हैं, और यह आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी भतीजी और ललित माकन की बेटी अवंतिका माकन थी, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा। बात कुछ ऐसी ही थी जिस कारण अवंतिका अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो गयी। अवंतिका ने कहा कि अजय माकन उनके पिता के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्होंने परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं। ये आरोप बेवजह नहीं है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की अच्छी खासी चर्चा होती है कि अगर अजय माकन चाहते तो अवंतिका माकन का राजनीतिक करियर और अंगड़ाइयां ले सकता था। हालांकि खुद अवंतिका माकन अपनी शादी के बाद सक्रिय राजनीति से लगभग ओझल ही नजर आती हैं। कोई राइवल नहीं, मेरे उससे बहुत अच्छे संबंध हैं, और जो है वो मेरी अपनी सगी, बेशक कोई बहन नहीं, लेकिन मैं उसको अपनी सगी बहन से ज्यादा मानता हूं, और वो मुझे अपने भाई से ज्यादा मानती है। सवाल खास हो तो जवाब भी खास होता है, और हर किसी का कहने का अलग अलग अंदाज। सांसद अजय माकन भी इसी तरह के हैं। मैंने अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है 9 ऑफिसेज खोले हैं। अगर आप देखें, मैंने उसका बकायदा हिंदुस्तान टाइम्स और पंजाब केसरी में एडवर्टीजमेंट भी मैंने उसमें करी है। पहली बात तो 99% आते नहीं है कि उनको पता लग गया कि ये एरिया मेरा कट रहा है, ये वेस्ट दिल्ली में जाके लड़ेंगे, ये वापस वेस्ट दिल्ली में जाने वाले हैं। जो मैं काम करता हूँ वो मेल खाता है, जो मैं नहीं करता वो मेल नहीं खाता। वायदे तो दूर रहे कि भाई मैं चांद तोड़ के नीचे ले आके दे दूंगा, मगर मुझे बताए कस्तूरबा नगर के अंदर जो वायदे इन्होंने किए हैं, क्या 10% भी कोई किया इन्होंने? मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरे नीचे जितने भी एमएलएज हैं, ये सबके सब लोग अपने आप में इतने सक्षम हैं कि मेरे पास में जो निचले लेवल के इनके काम होते हैं ये अपने लेवल पे कर लेते हैं। उन्होंने कभी एक बार नहीं सोचा कि मैं अपने सबॉर्डिनेट को बैठ के अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं उस काम को करके दिखाऊं। हालांकि अजय माकन के संसदीय क्षेत्र की कई ऐसी समस्याएं हैं जिन पर उन्हें गौर फरमाने की जरूरत है, लेकिन उनकी उपलब्धियां इतनी हैं कि उनके सामने ये समस्याएं फीकी सी पड़ जाती हैं। आपको आपका नेता का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें जरूर लिख भेजें। हमारा पता है आपका नेता, जनमत, 1 मंदिर मार्ग, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 52788888। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapkaneta@janmat.tv। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे, आपके द्वारा चुने गए एक और नेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।